Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, like शट अप और अपना काम करो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना रुक जाओ। I'm sorry. हाँ, सॉरी। एक बात बताओ, क्या सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है? प्लीज, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रही हो। ओह, मैंने जो देखा मैं वो गलत समझ रही हूँ। तो मिस्टर जॉन जंगकुक, आप ही समझाइए कि सही क्या है। हाँ, मैं बस हेल्प कर रहा था, उसके बालों में सीमेंट गिर गया था। ओह वाह, मिस्टर जॉन, आप भी किसी की मदद भी करते हो? चलो ठीक है, मदद का तो ठीक है, पर उसके हाथ क्या टूट गए हैं जो वो खुद अपने बालों से सीमेंट नहीं हटा सकती, और उसका वो पति हमेशा तो उसके साथ चिपका रहता है 24 घंटों। फिर आप कहाँ गया? जो तुम कर रहे हो उसे करना चाहिए, उसे अपनी वाइफ की हेल्प और केयर करनी चाहिए। उसकी जगह तुम क्यों ले रहे हो? मैं किसी की जगह नहीं ले रहा, उसने बस मुझसे मदद मांगी तो इतनी की, तुम इतना भड़क क्यों रही हो उस पे? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं क्यों भड़क रही हो? मुझे तो कोई फर्क भी पड़ना चाहिए, मैं हूँ ही तो कौन तुम्हारी। तुम किसी की मदद करो या किसी को अपनी गोद में लेकर बैठो। मिस्टर जॉन, आवाज नीचे, आवाज ऊंची करके बात करना मुझे भी आता है। पिछले दो दिनों से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हारे पास मेरे लिए एक सेकंड भी नहीं है। 2 रातों से मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ। कल रात भी विजय जी ने कहा था कि तुम नहीं आओगे, फिर भी मैं वेट कर रही थी कि शायद मेरे लिए तुम देर रात सही आओगे, पर तुम नहीं आए। नामचुनियों को भी काम होता है ऑफिस में, फिर भी वो जिनके लिए घर आ गए, पर तुम नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मुझसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम है, और यहाँ आके दिख रहा है कि तुम कितना काम कर रहे हो। एक बार मेरी तरफ देखो, लुक एट मी प्लीज। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। थैंक यू। मैं भरोसा करती हूँ तुम पे, खुद से भी ज्यादा करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें किसी और के करीब बर्दाश्त भी कर सकती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन नहीं सुनना है, मेरा सर बहुत दुख रहा है और मैं घर जा रही हूँ, बस बाय। एक बार मेरी बात तो सुनो। इन लोगों का तो क्या करूं मैं, बार बार फोन करके परेशान कर रही, इनसे तो एक काम ढंग से नहीं था। क्या हुआ है वहाँ? बोलो, कुछ गड़बड़ की है तो खुद संभालो, मैं नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे। बस गड़बड़ हो गई, आपको आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा। तुम लोग एक बात बताओ, तुम किस बात की साइड रहते? चुपचाप जो भी हुआ है ना उसे सॉल्व करो, मैं नहीं आ रहा। बॉस, इस प्रॉब्लम को आप ही ठीक कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तुम लोग कुछ करने के लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि मैं आ रहा हूँ और काम ठीक करने के लिए नहीं, तुम लोगों का रिजाइन लेने के लिए। तो मैं आने से पहले रिजाइन लेकर तैयार रखना। बस नहीं तो मर गए। इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? ये आ रहा है या नहीं मेरे पीछे? उसके बाद तेरे पीछे मुड़ के देखती है तो जंगकुक वहाँ से जा रहा होता है। सीरियसली, मैं यहाँ गुस्सा होके जा रही हूँ, ये मुझे मनाने के बजाय खुद यहाँ से निकल जा रहा है। सच में अब जंगकुक, मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। ठीक है, तुम्हें काम करना है ना, करो। आज के बाद मैं भी तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, गंदा इंसान। अरे मिस्टर जॉन, आप जा रही है? वैसे मिस्टर जॉन पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना, आना भी चाहिए। आई नो, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। वो क्या है ना, कोई भी वाइफ अपने पति को किसी और लड़की के करीब कैसे देख सकती है, बट क्या कर सकते हैं, मर्द तो होती ही ऐसी है। उनकी नजर और उनका दिल एक लड़की पे ठहरता ही नहीं है, दूसरों की वाइफ पे नजर चली ही जाती है। जैसे आप अपने पति को ही देख लो।
थप्पड़ मारो कि मैंने सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मारा है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे जंकुक के बारे में कुछ गलत बोलने की। तुम्हारा पति होगा इतना घटिया, पर मेरा जंकुक बाकी मर्दों से अलग है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता है, मुझसे। तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती बहुत नाज है ना, तो एक काम करो, पटा के दिखाओ उसे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो तुम्हारी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। और शायद उस दिन तुम्हें मेरा ये थप्पड़ जरूर याद आएगा। मिसेस जॉन, अपने पति पे इतना भरोसा शायद आप भूल रही है। जब आप आई थी तो मिस्टर जॉन मेरे कितने करीब खड़े थे। तुम्हें क्या मैं थोबड़े से बेवकूफ नजर आ रही हूँ? तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो और मैं भड़क जाऊंगी। जंकुक ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे हेयर से सीमेंट हटा रहा था, और एक इंसान ही तो इंसान की मदद करता है ना, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए ना। और तुम ये फालतू की हम दोनों के बीच आग लगाना बंद करो कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ में आया तुम्हें? आई होप तुम समझ गई होगी। बाय, मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे फालतू लड़की पे अपना टाइम वेस्ट करूँ। मिसेस जॉन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी इंसल्ट की और मुझे 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 थप्पड़ मारा। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। जिस हाथ ने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, उस हाथ को सजा मिलनी चाहिए ना, और मैं वो सजा दे के रहूंगी। उस यूजक और मेरे जंकुक की वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। काश कि मैं यहाँ आती ही नहीं। एक मिनट, ये मेरा बैग कहाँ गया? यहीं पे तो रखा था मैंने। अब ये बैग कहाँ चला गया? हाँ, बैग मैंने यहाँ टेबल पे रखा था, वहाँ कैसे चला गया? हाँ? मिस्टर जॉन, आर यू ओके? क्या हुआ आपको अचानक से? नहीं, सॉरी एवरीवन, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी मुसीबत में। क्या वो ठीक होगी? ओह, बेचारी मिसेस जॉन। नाजुक हाथ से आपने मेरे गालों पे जोरदार तमाचा मारा था ना, अब उसका दर्द होना भी तो चाहिए आपको। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जंकुक, तुम प्लीज आ जाओ प्लीज। प्लीज अभी कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर किस तो तकलीफ है। सारी मीटिंग कैंसिल करो, मुझे कुछ काम नहीं करना है, मुझे ते के पास जाना है। बॉस, मैं वही तो बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर साइड पे ते मैम के हाथों में बहुत ज्यादा चोट लगी है, कुछ भारी चीज उनके हाथों पे गिर गई है, इसीलिए वहाँ के वर्कर ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। आपको घर नहीं हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो जल्दी। हाँ आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। क्या डॉक्टर, मेरा हाथ कैसा है? मैं सारा, आपके हाथ में इंजरी हो चुकी है, आपकी नस डैमेज हो चुकी है और इसे ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या सर्जरी? मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज जो भी करना है जल्दी कीजिए। सॉरी मिस्टर, बट अभी हॉस्पिटल में सर्जन अवेलेबल नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। मिस्टर, मैं क्या ही कर सकता हूँ, सर्जन अवेलेबल नहीं है और जब तक वो नहीं आते सर्जरी स्टार्ट नहीं हो सकती, तब तक के लिए आपको ये पेन सहना पड़ेगा। सर्जरी शुरू कीजिए। मैं कोरिया के बेस्ट सर्जन को अपने साथ लेके आया हूँ और हाँ, मेरी ताई को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी मिस्टर जॉन। मिस्टर आराम, आप हमारे साथ चलिए। मुझे डर लग रहा है जब। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना,
मैं सब ठीक कर दूंगा, जाओ तुम। तू है जो हम होठों से कहते कहना डॉक्टर, आप मेरी देह कैसी है? वो ठीक है ना? डोंट वरी मिस्टर जॉन, मिस्टर आप बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, हाथ पे कुछ भारी चीज गिरने की वजह से उनकी हाथ की नस थोड़ी सी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए सर्जरी करना जरूरी था। ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं थी, बट मैं सर्जन नहीं हूँ और जो हमारे हॉस्पिटल के सर्जन अवेलेबल नहीं थे, बट आपने तो कोरिया के बेस्ट सर्जन को बुलाया और उनके लिए तो ये चुटकियों का काम था। आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, ये बड़ा वाला प्लास्टर ना 5-6 दिन रहने दीजिए एंड देन उसके बाद एक छोटा वाला प्लास्टर लगा दीजिए, उसे 10-15 दिन रहने दीजिए और फिर आप प्लास्टर हटा सकते हैं। अब बस इतना कीजिए कि 1-1.5 महीने तक कम से कम उस हाथ से वो कोई काम ना कर पाए, ना कोई भारी वजन उठाना, कुछ भी नहीं। उसके बाद उनका पेन भी चला जाएगा और 1-1.5 महीने बाद उनके हाथ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। बाकी फिक्र करने की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। वैसे मैं देखो वापस घर कब लेके जा सकता हूँ? आप कभी भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कीजिए कि उनके हाथ का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं आज ही उसे लेके जाऊंगा, मैं घर पे उसका ध्यान रख लूंगा। जंकब, हाँ तुम्हें होश आ गया? ठीक हो तुम? कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ। पेन तो नहीं हो रहा है ना कहीं पे तुम्हें? बोलो मुझे। नहीं, तुम मेरे सामने वहां से निकली थी ना, फिर तुम वहां क्या कर रही थी? वो कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पे सेफ नहीं होता, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? मैं तो वहां से जा ही रही थी जंकुक, मैंने जहां अपना पर्स रखा था वहां पे मैं लेने गई तो वो वहां पे नहीं था, वो पता नहीं दूर किसने फेंक दिया था और मैं उठाने वहां पे गई तो मेरी नजर अचानक से ऊपर गई और मैंने देखा कि सब कुछ मेरे ऊपर गिर रहा था। मैं कुछ सोच समझ पाती तब तक मेरे हाथ पे वो गिर चुका था। तो रिलैक्स, मैं संभालूंगा सब कुछ। ओके मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। मैं भी तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं रखने वाला हूँ, मैंने तुम्हारा डिस्चार्ज पहले ही तैयार करवाया है। मैं तुम्हारी सारी ट्रीटमेंट घर से ही करूँगा, इसलिए हम अभी घर जा रहे हैं। चलो। ये क्या हुआ है? तुम तो जंकुक से मेरे ऑफिस गई थी ना, फिर ये तुम्हारे हाथ में प्लास्टर क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ में प्लास्टर क्यों लगाया? बोलो ना, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? जमीन, मैं ठीक हूँ। वाह, ठीक हूँ, अपने हाथ में प्लास्टर लगा के आई हो और बोल रही हो ठीक हो। मैंने तुमसे कहा था कि सुबह जंकुक से मिलने जाना, तुम क्या कुश्ती मैदान में गई थी जो अपना हाथ उड़ा के आई हो? भाभी, वो ऑलरेडी पेन में है, आपको समझ में आ रहा है? सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही हो गया। ये क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ में प्लास्टर? तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ में प्लास्टर? ये कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ में प्लास्टर? हाँ? देखना, पक्का ये भी वही क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं। ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे हाथ में प्लास्टर? जंकुक, खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? जंकुक, तेरे हाथ में प्लास्टर किसे? क्या हुआ है उसके साथ? भाई वो फिर जंकुक सब कुछ एक्सप्लेन करता है। व्हाट? कंस्ट्रक्शन साइट पे इतनी बड़ी लापरवाही? वो तो शुक्र मानो कि तेरे सिर्फ हाथ पे लगी है, अगर वो सब कुछ तेरे ऊपर गिर जाता तो? नहीं, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। भाई, कंस्ट्रक्शन साइट वालों की कोई भी गलती नहीं है, वो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ हाथ किसी और का है। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कहना चाहते हो कि ये सब कुछ
के साथ किसी ने जानबूझ के किया है? यस भाई, उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, बट उसे ये नहीं पता कि उसने ये सब करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। क्या तुम जानते हो उस इंसान को? बहुत अच्छे से। कुकी शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम लोग पहले माफियाज थे, तो तुम लोगों के बहुत सारे दुश्मन होंगे जो तुम लोगों को, तुम्हारे फैमिली को मारना चाहते होंगे, बट अब तुम लोग वैसे माफियाज नहीं हो ना, तो उन्हें समझा दो कि अब तुम लोग वैसे माफियाज नहीं हो और वो तुम लोगों की फैमिली की तरफ आंख उठा के भी ना देखो। और प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना ताकि वो बदला लेने के लिए फिर से हमारी फैमिली को हर्ट करे। अरे दी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तो उन्हें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझा बुझा के यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा, जहाँ से वो चाह के भी वापस ना आ पाए।